चमकीले जब चमके हैं ना तो बड़े बड़ों की बल रुसवा हो जाते हैं। देखो कैसा मेरे पास याद है। पूछो भाई। हाँ चाइना एंड चमकीली फॉर यू दोनों अलग अलग दुनिया है और ये दोनों दुनियाएं एक होकर जो तांडव मचाएगी वो आप सबको बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन में देखने को मिलेगी। शुक्रिया। अम्मा कैसा कैसे सब लोग? मैं हूँ चैना। पहला प्रणाम माँ को, दूसरा भगवान को। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानी दर्द की, कहानी प्यार की, कहानी खुशी की और छोटी छोटी तकरार। तो इसी के साथ हम बहुत प्यारी कहानी लेकर आ रहे हैं आप सबके सामने। तो देखिए सब बहुत प्यार से बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन 27 जनवरी से रात 9 बजे। थैंक यू। स्वागत नहीं करेंगे हमारा, हम आ गए। तो मैं हूँ चमकीली, इस हवेली की बड़ी ठकुराइन एंड ये जो किरदार है इसमें बहुत 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 सारे शेड्स हैं। अगर आप अपने रसोई में खड़े मसाले होंगे आप लोगों के पास, हल्दी होगी, नमक होगी, मिर्ची होगी, मसाला होगी, गुड़ होगा, सब होगा, इस किरदार में वो है। सो क्या ये हवेली की एकदम ठकुराइन बन पाएंगे कि नहीं, इसके लिए आप देखिए 27 जनवरी से बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन शिवारो उमंग पर रात 9 बजे। और इनको इतनी आसानी से हम ठकुराइन को बनने देंगे नहीं, तो थोड़ा होगा ही। तो बस यही जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन। Thank you. Can I have one mic, please? So, चमकीली के बहुत सारे अदाएं हैं एंड चमकीली जब चमकती है तो उस पे एक तकिया कलम है। सो मैं आप लोगों के सामने वो पेश करना चाहूंगी। चमकीली जब चमके हैं ना तो बड़े बड़ों की बल रुसवा हो जाते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? थैंक यू। Thank you. Nice one. Done? ओके, सो ये देवरानी जेठानी की नोकझोंक तो चल। चलिए थोड़ा थोड़ा है। चलिए थोड़ा शेयर
शैलेश पीछे आ जाओ. इनके साथ लोग हैं यहाँ पे आइएगा तो ये जब यहाँ पे आते हैं So now चमकीली will tell us उसके टीम में कौन-कौन है. Let me see. तृप्ति. कौन है तृप्ति? आप डरिए मत, हम सच में आपको डसेंगे नहीं. हम ऐसे हैं नहीं, वो बेकार है. और सारी तरीके अच्छा, okay. Now we have who is in China's team? Shikha. Shikha? Oh, Shikha. नागो भाई. Team चमकीली. Okay. So जो next है करिश्मा. करिश्मा. सबके पाप. Dalish. शैलेश. डांस अच्छा करता है वो. So ये है टीम जेठानी और ये है टीम देवरानी. भाई रवि भाई सर आ रहा है भाई. ये छल्ला है. देखते रवि हैं भाई. किसके पास जाता है ये छल्ला. रवि भाई क्या छल्ला? थोड़ा पीछे आ जाओ ना. गोविंद बोनस हमने खेला है. नहीं आपको स्ट्रैटेजी बनाना होगा. कैसे आओगे भाई? दोनों टीम्स मिलके एंड देन आपको अपनी टीम में से किसी एक को भेजना होगा. आप अपनी टीम में से किसी एक को भेजो जो आपके लिए छल्ला जीत के ले आए. तो ऐसा हम लोग 3 राउंड करेंगे. अबे पीछे आओ यार, सब आगे जाके बैठ रहे. सबका सर आ रहा है ना ओपन में डाउन में ये दोनों ये Are you ready? Round 1. Who is coming from team Devani? Karishma. Jeethani. और टीम देवरानी. जेठानी. Jethani also. Sorry, I forgot. Karishma. Okay. 1 2 3 गो. टिंग टिंग. आप गेम स्टार्ट करना. राउंड्स लेने हैं हाँ. एटलीस्ट 3 राउंड्स के बाद लेने. Okay, and the game starts now. अरे तीन राउंड से तो उसके बाद भागा. ये हो गया. And the game starts now. Round 1. Once we say go, then you have to wait. Shikha. Round 2. And round 3. पहले चीटिंग. नहीं हुआ तीसरा और मजा. करिश्मा चीटिंग. ये एक मिनट इन पे यहाँ खड़े होने से अगर इतना असर आ रहा है तो सोचिए शो देखने वाले पे कितना असर आएगा. चलिए we start now. Round 1. Go बोलने के बाद. Round 2. हाथ अलग. Round 3 and go. तो जहाँ मैटर करता था वहाँ पे सीधे साधे लोग जीत गए. भलाई का जमाना है. वो जितने सारे षड्यंत्र रच रही थी. हाँ सारे षड्यंत्र फेल हो गए. जीत आके का चेहरा गिर. Round अच्छा राउंड अभी राउंड 2 बाकी है तो अभी शैलेश से डांस. चलना प्यार से कर देंगे. Okay, go. Okay, round 1 starts now. 1 2 शैलेश शैलेश. शैलेश 3 शैलेश. ये तोड़ दिए. 50-50. ये बराबर माना जाएगा क्योंकि हाँ छल्ला भी important है ताली. मैं ये बताना चाहूँगा कि छल्ले के चाबी की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारे नॉर्थ में घर की स्वामिनी वही मानी जाती है. घर के मुखिया वही मानी जाती है जिसके हाथ में चाबी का छल्ला होता है. ये चाबी का छल्ला हमारे शो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इसीलिए इसके ऊपर सारी लड़ाई चल रही है. शो के अंदर भी लड़ाई सारी इसी की है. तो ये 2 राउंड पूरे हुए. अब सबने खेली है तो आप अपने देवरानी जेठानी को भी बुला लीजिए. देखते हैं किसका ज्यादा. यस. हाँ देवरानी और जेठानी आपस में लड़ने वाले के आ रही हैं. तैयार है लोग? हाँ ओके फाइनल राउंड है.
and it starts now. Build up, build up. कुटे जा रही है? Build up. देखो पैसा मेरे पास आ रहा है। So जीत फाइनली 2-1 से षड्यंत्र हार गए और भलाई जीत गई। मैं कहता हूँ हमेशा भलाई का जमाना है, मानते नहीं लोग। नेक्स्ट So now we play the second game. इसमें वापस जो पहले आए थे आप लोग। Thank you so much. Thank you. अब हम शैलेश, शिखा, तृप्ति, करिश्मा। अब हम लोग वापस से 2 नए लोगों को चुनेंगे। फिर से 3 देवरानी जेठानी होगा। एंड आपके सामने 3 वर्ड्स होंगे। एंड सामने या तो आपकी देवरानी या जेठानी आपको वो वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एंड आपको वो वर्ड गेस करना है। लेट्स सी more than 3 देवरानी। चलिए इसको दे दो। मुकेश बाहर है बाहर। मुकेश। मुकेश का है? मुकेश, मुकेश यहाँ है? शिखा पहले शुरुआत करते हैं हम जेठानी से। बड़ी है तो हक पहले उनका बनता है। जैसे आपकी आज्ञा। You can't see, I have to this thing. Okay. Okay, let's start. पहला वर्ड जो है बोलना नहीं है आपको। पहला वर्ड उसका फीमेल क्या होता है? बोलना नहीं है। हाँ नहीं, यहाँ पॉइंट्स कटेंगे भाई। तो मुझे बोला था बोलने के लिए। बोलता कौन है? एक्शन से बताओ। Action से ओके डन। हाँ, only action। हाँ। ओके ओनली एक्शंस ओके डन। ओके। ओके गॉट इट। मतलब इनको शुक्ला जी को रास्ता दिए हैं। जहाँ खड़े हैं उनके बारे में बताने इनको। हाँ। अच्छा एक और है। ओके ओके। हाँ इशारा नहीं कर सकते आप। हाँ। इशारा मतलब आप इस वाले में एक दूसरे तरफ इशारा नहीं कर सकते। दुल्हन, बड़ी दुल्हन, बड़ी बहू, जेठानी, बड़ी जेठानी, जेठानी, छोटी जेठानी, इसके परिवार में बहुत झगड़ा होता है। बड़ी जेठानी, 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 बड़ी जेठानी, हाँ, बड़ी जेठानी, जेठानी, ओके, दूसरा वर्ड, कोहली, मासूम, मासूम, मासूम दुल्हन, जेठानी मासूम, अबे जेठानी साइड कर दे। मासूम, प्यारी, शर्मीली, दिलकी, सहनी, रुको शांत। अच्छा नेक्स्ट तो चले जा रहे वीडियो पे। लड़की, जेठानी, उसको भूल जाओ भाई। हाँ। And the time is about to finish. हाँ। Tick tick 1, tick tick 2,
टिक टिक 3 ये इशारे से है टिक टिक 3 टिक टिक 4 अच्छा हाँ टिक टिक 5 टिक टिक 6 ऐसे टिक टिक 7 प्रेशर दे रहा टिक टिक 8 देवरानी भैया तुम्हारे घर में ना बहुत फोटो बनवाते हैं पंखे वाले ओके लास्ट but after this मुझे पहले बोला नहीं था क्वेश्चन क्या बच्चे के आई ऑलवेज वर्ड हाँ ये चीटी है हाँ हाँ प्रणाम आदाब अब बस पहले शुरू सलाम हवेली सलाम अम्मा कड़ी मुकेश की नॉलेज काफी तगड़ी है हाँ और यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से हमारी जेठानी ने पूरे पॉइंट्स अर्जित किए हैं अब देवरानी की बात ओके कम थैंक यू All the best, Riddhi. रिद्धि चाबी का छल्ला तुम्हारी और देखा देखा हवेली जेठानी जेठानी दीक्षा ठाकुर साहब ठाकुराइन गुड उल्टा पकड़ा बता दी पहले उससे पढ़ लिया हाँ यहाँ तेरी यहाँ तेरी श्रृंगार घोड़ा घोड़ा कहाँ से आया है तिलक मांग टीका टीका तिलक राजस्थानी क्लोज है राजस्थानी नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड हम सेकंड टाइम खेल रहे था सेकंड मुकेश की प्रॉब्लम है मुकेश के घर में उसको पता नहीं है चल क्या रहा है घर में पता नहीं है थोड़ा टाइम बीता घर पे इसके समझ में आएंगे अब आप सबको शो देखना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कौन जीतेगा चैना या चमकीली नाउ वी कैन स्टार्ट विद जनता वाइज स्टार्ट घूम लगाना है ना क्या करना माइक लगाना है ना सबसे पहले आप तीनों को कांग्रेचुलेशन छोटी टकराई क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या स्टोरी है क्या मतलब लेके चलने वाला क्या कुछ कहना सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करूंगा और राजस्थान की मिट्टी में ना सिर्फ रंग नहीं है, बहुत सारी कहानियां छुपी पड़ी है और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियां आप सब लोगों के सामने लेकर आऊं और अब तक जनता की तरफ से प्यार मिला है, स्वीकृति मिली है मेरे शोज को और इसी श्रृंखला में हम बड़ी हवेली की छोटी टकराई लेकर आए हैं। कहानी क्या है ये मैं भी बहुत डिटेल में बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन मैं आप लोगों को एक वादा जरूर कर पाऊंगा कि 9 बजे से 9:30 बजे तक आपकी नज़र टीवी स्क्रीन से हटेगी नहीं और 9:30 से 10 बजे तक आपस में गुफ्तगू में वही चलता रहेगा कि आज छोटी ठकुराइन में ये हुआ, आज ये हुआ, आज चैना ने ये किया, आज चमकीली ने ये किया और चमकीली कल क्या करने वाली है और चैना उससे कैसे बचने वाली है। जैसे कि सर ने कहा बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन, इसके नाम में इतना दम है कि इट्स लाइक कि क्या होने वाला है बड़ी हवेली में और कौन छोटी ठकुराइन बनकर आने वाली है। इट्स नॉट अबाउट छोटी ठकुराइन, ये जो भी कहानी है इट्स ऑल अबाउट चाबी का छल्ला जो कि आपने हमारे प्रोमो में देखा होगा।
तो वो चाबी का छल्ला किसके हाथ में आएगा, कैसे आएगा, क्या जर्नी रहेगी उस तक पहुंचने की। तो इट्स ऑल अबाउट द शो, और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, कलर्स हैं जो कि सर लेकर आए हैं। तो ऑफ कोर्स वी आर वेरी ईगरली वेटिंग फॉर दी होल थिंग, और ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट रहेगी। जी, सबसे पहले तो आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है, नमस्कार। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ रघुवीर सर का, क्योंकि ही मतलब उन्होंने मुझे चुना एज चमकीली एंड शिमारू चैनल का, बिकॉज ये जो किरदार है बहुत ही अपने आप में डिफरेंट है। अगर हम शो के बारे में कहेंगे, हमेशा हम देखते हैं कि जब ठकुराइन बनते हैं, या तो वो पीढ़ियों से जो चली आ रही है कि जनरेशन टू जनरेशन उनको मिल गया कि हाँ कि चलो तुम उत्तराधिकारी हो, तुम्हें मिल जाएगा। पर यहाँ पे चैना एक अलग बैकग्राउंड से आ रही है, चमकीली एक अलग बैकग्राउंड से आ रही है, कोई यहाँ से खानदानी नहीं है। सो इन दोनों की आपस की जो एक जर्नी है, इस बड़ी हवेली की जो ठाकुराइन वो बनेगी, तो ये भी एक मैसेज है कि कोई भी पावर या कुछ भी मिलने से पहले उसके लिए संघर्ष करना तो ज़रूरी है, फिर उसका महत्व नहीं रहता है। सो ये एक संघर्ष है, और साथ ही साथ बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, एंड एक एक मैसेज जाएगा लोगों को कि जो फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, वो कितने अपने आप में अपने कैपेबल है कि वो एक घर को कैसे चलाए, हर चीज़ को कैसे चलाए। तो एक ठकुराइन बनने की जर्नी है, जैसे आपने देखा है, सर ने दिखाया कि छल्ला है, चमकीली या चाइना, कौन चैना, सॉरी माफ़ कीजिए, चैना उनको मिलेगा। सो ये फुल कहानी है, और सर ने तो बोल ही दिया है, और सारे मसाले बोले के आ ही रहे हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब ये बोलती है रघुवीर सर मूर्ति है, हम्म। ये कैरेक्टर में इतनी घुसी हुई कि मुझे डर लगता है कि अब कुछ कर देगी, अब कुछ कर देगी ये। हाँ, बहुत खूबसूरती से अपना कैरेक्टर निभा रही है ये, ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन बहुत प्यारी लड़की है। एंड इसके कई रंग आपको देखने के लिए मिलेंगे, दैट्स अ गुड थिंग। हर बार आपको इंतजार रहेगा कि अब कल क्या करने वाली है चमकीली, और चाइना कैसे उसे जवाब देने वाली है। हमारे नॉर्थ में, और नॉर्थ में क्या, हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि घर की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। तो ये जो छल्ला है, ये छल्ला उस जिम्मेदारी का प्रतीक है कि ये घर की स्वामिनी कौन बनने वाली है। और इसीलिए कहानी उस, मतलब एक तरफ छल्ला छीनने की कहानी है और एक तरफ छल्ला पाने की कहानी है। ये छल्ला छीनना चाहती है और ये छल्ला अपनी जिम्मेदारी समझ पाना चाहती है, या इसे मिलता है। ये दोनों के कैरेक्टर का फर्क है। फैंस को तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि ऑफ कोर्स हमारे शो को पहले आप देखिए, और जैसे कि सर ने कहा कि आप लोग वेट करेंगे कि कल क्या होने वाला है, बिकॉज हम तो खुद शूट कर रहे हैं, तो हम बहुत इंटरेस्ट के साथ शूट कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में। तो फैंस जब इसे देखेंगे तो ऑफ कोर्स उनका प्यार मिलेगा, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस आप वेट कीजिए, और ये शो आने वाला है 27 जनवरी से रात 9 बजे। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड कीप गिव लव। यस, हम सभी यही कहेंगे कि 27 जनवरी से टीवी के सामने कुर्सी लगाकर पूरी फैमिली के साथ बैठ जाइए, क्योंकि फुल फैमिली ड्रामा है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे मैसेज भी जाएंगे, आप मसाले भी हैं, स्टोरी भी है, चटकारे भी हैं, प्यार मोहब्बत है, सब चीज़ें हैं। तो 27 जनवरी से रात 9 बजे शिमारो उमंग पर आप ये शो देखिए, बड़ी हवेली की छोटी ठाकुराइन। हम पूरी टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं, श्योर करते कि आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरा सवाल सर से है कि इस शो की खासियत क्या है जो कि बाकी के शो से अलग बने? देखिए, मैं 27-28 साल से लिख रहा हूँ, और जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये शो कितना, इस शो में कितनी सांसें हैं और ये शो कहाँ जाएगा। और जब इस शो की कल्पना की थी और जब इस शो लिखना शुरू किया था, मुझे तभी समझ में आ गया था कि ये शो बहुत खूबसूरत बनने वाला है, क्योंकि इस शो की खासियत ये है कि यहाँ पर दो दुनियाओं का संगम है। एक होती है रियल दुनिया, और एक होती है एक अलग दुनिया जिसमें आपको सब कुछ जादू सा लगता है। मैं मायावी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जादू सा। तो यहाँ पर ये दो कैरेक्टर जो हैं, ये दो दुनियाओं को एक साथ एक हवेली के अंदर लेकर आने वाले हैं, और उन दो दुनियाओं को आप साथ में देखेंगे और दो फ्लेवर्स आप साथ में एंजॉय करेंगे, पहली चीज़। सेकेंडली, जब आप यूजुअली डेली सोप्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं डेली सोप में ड्रामा होता है और सिर्फ रोना होता है। हमारे शो की खासियत ये है कि ये मसालों की तरह चटपटा है, जैसा इन्होंने बताया था कि इसमें ड्रामा भरपूर है, इसमें त्याग भी है, इसमें इमोशंस भी है, इसमें खूबसूरती भी है,
लेकिन उसके साथ साथ में इस शो की खासियत ये है कि बड़ा चटपटा सा फ्लेवर है। तो आप सिर्फ रोएंगे नहीं, आप मुस्कुराएंगे भी, आप हंसेंगे भी और आप मजे भी लेंगे। ये शो की खासियत है जो इसे बाकी शो से अलग करता है। जैसे इन लोगों में जब हम लोग देख रहे हैं तो छलने का जो सिंबल है वो मोर का है जी। और बैनर पे भी उसका यूज किया हुआ है। तो सिंबल में मोर भी यूज किया है। नॉर्मली क्या होता है मैजिक जहाँ पे होते हैं वहाँ पे उस सिंबल का यूज किया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैजिक के साथ साथ में एक मैजिक हम भी क्रिएट कर रहे हैं राजस्थान को यहाँ लाकर। तो राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के मोर से बढ़कर क्या हो सकता है। हवेली, बड़ी हवेली जो है राजस्थान की हवेली है और राजस्थान के कलर्स, हम एक मैसेज देना चाहते थे कि राजस्थान के कलर्स लोगों तक पहुंचे, इसलिए हमने मोर को यूज किया है। और अब अगला सवाल ये पूछेंगे, काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। हमेशा मर्दों का ना राजस्थानी जो होता है हमेशा मर्दों का एक पौधा होता है, बात सुनी जाती है। यहाँ पे क्या होता है लेडी हमें देखने को मिली जिनका अच्छा फैसला होगा या इसमें भी मर्द होंगे जो उनको ट्रीट करेंगे। देखिए, ये तो बोलने की बात है कि मर्दों की चलती है। वो चाहे राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, वो दिखाने को दिखाया जाता है कि मर्दों की चलती है। हम बिल्कुल सच्चाई दिखाने वाले हैं, मर्दों की बिल्कुल नहीं चलती है। तो यहाँ पर इन दोनों औरतों की चलने वाली है, इनकी झड़ वाले हैं। सेइंग दैट हमारे शो में जो मर्द हैं उनकी कहानी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे। हाँ जी, हाँ, तो वो जानबूझ के हमने उनको छुपाया है क्योंकि कहानी में भी कुछ कुछ वक्त तक छुपे रहेंगे। तो हम जानबूझ के अपने मर्दों को आपके सामने लेकर नहीं आए। मर्द के मैं आया ना, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनको। नहीं, वो ठीक है, मैं भी शो का हिस्सा हूँ। सो मर्द हमारी कहानी में हम जानबूझ के आपके सामने लाए नहीं क्योंकि हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से व्यूअर्स के सामने खोलने वाले हैं और उसी इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपके सामने जब सही वक्त आएगा तब खोलेंगे। हम जानबूझ के अपने हीरोज को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, वो राज है। जब कास्ट को चूज कर रहे थे तो इन लोग पे क्या खास है? इसकी मासूमियत, इसका चटपटापन। ये बहुत क्लियर था हमें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि जिसको देखकर आपको लगे कि यार ये तो मेरे घर की बेटी हो सकती है, येट उसमें एक अट्रैक्शन हो जो एक फीमेल लीड में होना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने दीक्षा को देखा तो दीक्षा में एक सिंप्लिसिटी थी और सिंप्लिसिटी में बहुत खूबसूरती थी। तो इमीडिएटली दीक्षा को देखते ही फर्स्ट लॉट में ही, मतलब जब हम लोग के पास कास्टिंग के लोग आने शुरू होते हैं तो पहले में ही मेरे पास दीक्षा आई थी, दीक्षा का प्रोफाइल आया था और मुझे समझ में आ गया था कि मुझे मेरी चैना मिल गई है। और मजे की बात है उसके बाद हमने बहुत सारे ऑब्वियसली आप ऑप्शंस देखते रहते हैं, लेकिन हम कहीं भी नहीं गए। हम लोग बहुत क्लियर थे चैना ये है। और सेम चमकीली के साथ में हुआ, जब इशिता का हमारे पास में प्रोफाइल आया था और ऑडिशन आया था तो हमको इमीडिएटली समझ में आ गया था कि हमको हमारी चमकीली मिल गई है। इस कैरेक्टर, इन दो कैरेक्टर्स को जीने के लिए दीक्षा और इशिता से बढ़कर कोई और आर्टिस्ट मेरी नज़र में नहीं है और मेरी नज़र बहुत बड़ी है क्योंकि मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है सर, आपसे सुन लिया, मतलब हमारे लिए तो काफी हो गया कि और अच्छे से करना है, इस किरदार को निभाना है। ठीक है, हम बजट रीनेगोशिएट करते हैं। इस पे हम बाद में चर्चा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।